नमो नमः। मैं हूं परमेश्वर सिंह, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के शिक्षा शास्त्री विभाग अर्थात बीएड का छात्र। आज मैं गद्य पाठ योजना के संदर्भ में आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम हम जब पाठ योजना बनाते हैं तो सर्वप्रथम विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक का नाम, फिर उसका अनुक्रमांक, किस कक्षा में पाठ योजना पढ़ा रहे हैं तो उस कक्षा का नाम, जैसे हमने कक्षा छठवीं में पढ़ा रहे हैं तो कक्षा छठवीं लिखेंगे। फिर कौन से वर्ग में पढ़ा रहे हैं, अ है अथवा ब या स, इस प्रकार से वर्ग लिखेंगे। फिर कालांश, कौन से कालांश है, प्रथम कालांश, द्वितीय कालांश या तृतीय कालांश, कोई भी लिख सकते हैं इसमें से। और अवधि, उसकी समय सीमा, आपने कितने समय की कक्षा ली। साथ में दिनांक और दिन, साथ में विषय कौन सा था, आपने हिंदी पढ़ा है या संस्कृत अथवा गणित, जो कुछ भी हो विषय आपको निर्धारित करके लिखना होगा। साथ में उसका प्रकरण, अर्थात आप कौन सा पाठ, प्रकरण अथवा पाठ, कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो तो उसकी हेडिंग आपको देनी होगी। जैसे मैं आज आपके समक्ष 2 वरदान हिंदी के प्रकरण से उठाकर लाया हूँ। यह गद्य प्रकरण है। अब आगे आते हैं सामान्य उद्देश्य। जैसे सामान्य उद्देश्य हमारे हो गए छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि जागृत करना, अर्थात हिंदी को अधिक से अधिक महत्व देने के लिए हिंदी भाषा के प्रति उनके प्रति अच्छे भाव जागृत करवाना, ताकि उनको रुचि हो हिंदी पढ़ने में। दूसरा, गद्य पठन करते समय यति गति का ध्यान रखना, ज्ञान कराना। जैसे कोई धीमे स्वर में पढ़ता है तो इन सब का सही तरीके से ज्ञान कराना कि जहाँ पर विराम हो वहीं पर रुकना, क्रमबद्ध, ना ही अधिक तीव्र वेग से पढ़ें ना अधिक मंद गति से। उस समय मध्यम श्रेणी का जो वाचन होता है तो वो गद्य पठन के लिए बहुत उत्तम होता है। तो इस प्रकार का उनको ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों में पठन कौशल का विकास करना। अगर छात्रा को पढ़ने में दिक्कत होती है तो उनको बार बार हिंदी का पठन कराने का अभ्यास कराना चाहिए। चौथा है छात्रों में विचार अभिव्यक्ति क्षमता का उत्पादन करना। जो गद्यांश पढ़ते हैं तो उसके संदर्भ में कौन सा गद्यांश पढ़ रहे हैं तो वो अपने विचारों को किस प्रकार से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, उसके संदर्भ में उसकी क्षमता का विकास करना। दूसरा है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। जैसे कक्षा अध्यापन के पश्चात छात्र छात्राओं को कक्षा में हमने 3 पर्यायवाची शब्द अन्वेषण करने के कहेंगे, अथवा छात्र छात्राओं को घर से लाने के लिए कहेंगे। तीसरा, उसमें संधि है अथवा पर्यायवाची शब्द पूरे गद्य पाठ्यांश में है, उसके संदर्भ में उन्हें बोलेंगे। तीसरा है हमारा सामान्य उपकरण। जैसे किसी भी कालखंड में जाते हैं हम विद्यालय में तो सर्वप्रथम हमारी जो उपकरण होते हैं वो सामान्य उपकरण होते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक हो गया, किसी पाठ को पढ़ाने में लपेट, श्यामपट्ट हो गया, संकेतिका, इस प्रकार, और जैसे सुधाखंड, ये हमारे सामान्य उपकरण हो गए। विशिष्ट उपकरण हो गया जैसे कि आपने विशेष रूप से लिया है कि आज इस गद्य को पढ़ाने के लिए ये हमारे लिए सहायक होगा, तो वो विशिष्ट उपकरण के अंतर्गत आता है। जैसे हमने लिया पर्यायवाची शब्द के शब्द का निर्माण कर स्फोरक पत्र के माध्यम से, तो स्फोरक पत्र हमारा विशिष्ट उपकरण होगा। पूर्व ज्ञान में हम छात्रों से पर्यायवाची शब्द के संबंध में पूछेंगे कि पर्यायवाची शब्द एक आध दो उदाहरण, जैसे कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पंकज, नीर इत्यादि अनेक होते हैं। तो इस संबंध में हम एक एक प्रश्न पूछेंगे, तो उन्हें ज्ञात कराएंगे कि ये पर्यायवाची शब्द है अथवा समानार्थी, इसका भेद उनको बतलाएंगे। तो ये उसका पूर्व ज्ञान होगा। फिर हम प्रस्तावना कौशल पे आएंगे, जिसपे छात्राध्यापक जो है छात्र को ज्ञात से अज्ञात की ओर इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से छात्रों को पाठोन्मुखी करने के लिए प्रस्तावना के प्रश्न पूछेगा। जैसे
छात्र अध्यापक का प्रश्न होगा, छात्र अध्यापक प्रस्तावित प्रश्न करेगा कि 2 वरदान किसने मांगा। तो छात्र क्रिया अथवा संभावित उत्तर हो सकता है 2 वरदान कैकेयी ने मांगा। दूसरा प्रश्न होगा वरदान कैकेयी ने किससे मांगा। तो ये जो प्रश्न हैं क्रमशः उसी क्रमबद्ध आएंगे कि किसने मांगा, किससे मांगा। वरदान के संबंध में बातें हो रही हैं तो जो गद्यांश प्रकरण रहेगा उसी के संदर्भ में ही होगा यह प्रश्न। तो कैकेयी वरदान कैकेयी ने किससे मांगा, तो इस संदर्भ में छात्रों की प्रतिक्रिया होगी वरदान कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगा। आगे तीसरा प्रश्न होगा कि 2 वरदान कौन कौन से थे। तो उस 2 वरदान के संदर्भ में अगर कोई छात्र बताने में असमर्थ होता है तो हम वहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न के रूप में उसे कहेंगे। 7वां है हमारा उद्देश्य कथन। जैसे कि हम पाठ को प्रारंभ करने से पहले उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम उन 2 वरदान के बारे में जानेंगे अथवा पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम 8वां है प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापक श्यामपट्ट के माध्यम से अथवा छात्र के समक्ष विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुतिकरण जैसे जीवन में साधुपदेश करना चाहिए, तो साधुपदेश के नीचे हम लाइनिंग कर देंगे। तत्पश्चात उसको पूछेंगे, छात्रों से पूछेंगे, विश्लेषण कराएंगे कि इसमें रेखांकित पद क्या है। तो वो उस रेखांकित पद को देखकर छात्र क्रियाएं करेंगे कि रेखांकित पद साधुपदेश यह जो वाक्य है यह है। तो उसको हम श्यामपट्ट के माध्यम से लिखेंगे और छात्र की जो प्रतिक्रिया हुई उसे लिखेंगे। इसी प्रकार अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे उसमें, ताकि छात्रों को जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके ज्ञान सरल तरीके से हो जाएं। तत्पश्चात हम कक्षा में प्रयोगाभ्यास भी कर सकते हैं। जैसे छात्राध्यापक कुछ प्रश्न पर्यायवाची शब्द लेकर पूछेगा। जैसे मोह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अथवा तृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इस प्रकार से वहाँ कक्षा में वह कक्षा निरीक्षण भी कर सकेगा। 12वां होता है गृह कार्य। जब कक्षा की समाप्ति हो जाए, पाठ्यपुस्तक आप कंप्लीट कर लें, तो गृह कार्य छात्रों को देना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक से आप 5-5 पर्यायवाची शब्द लेकर आएंगे और नेक्स्ट कक्षा में उसका निरीक्षण होगा। साथ ही उस कक्षा में सबको नए पर्यायवाची शब्द उस गद्यांश में आपने जो पढ़ा है उससे ढूंढ कर लाना होगा, उसमें कौन से संधि वाक्य हैं। इस प्रकार से उनका मोटिवेशन करेंगे और नेक्स्ट कक्षा में उसका निरीक्षण कर उन्हें अंक प्रदान करेंगे। धन्यवाद।